श्री श्री गुरुदेवाय नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी सिद्ध संत की डायरी। दृष्टि साधना। दोपहर में कुछ समय दृष्टि साधना करके ठाकुर के पास जाकर पूछा, बहुत दिनों से छिति में दृष्टि साधना करता आ रहा हूँ, अब अन्य भूत में अभ्यास करूँ? ठाकुर ने कहा, नहीं, अभी यही करो और भी पक्का होने दो। एक का ठीक अभ्यास हो जाने पर ही फिर अन्य का करना अच्छा है। एक बिंदु पर ही दृष्टि को पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। मैं दृष्टि साधना से क्या उपकार होता है? ठाकुर ने कहा, आंखें स्वच्छ होती हैं, दृष्टि शक्ति बढ़ती है, बहुत दूर की वस्तु और सूक्ष्म विषय सभी स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। और भी जो होते हैं दृष्टि साधना करते करते ही वह समझोगे। ठाकुर के इस प्रकार कहने पर मेरा कोई भी प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। सोचा, इस कथन के द्वारा ही उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत किया है। मैं चुपचाप बैठकर नाम जप करने लगा। कुछ समय बाद ठाकुर ने अपने आप कहा, श्री वृंदावन में जितने दिन रहोगे प्रतिदिन मंदिर जाकर ठाकुर जी का दर्शन करो, उपकार होगा। मैंने कहा, ठाकुर जी तो पत्थर की मूर्ति हैं, वह दर्शन करने से क्या उपकार होगा? आपके साथ तो कितने दिन दर्शन किया हूँ, क्या उपकार हुआ? वह तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठाकुर, जिन स्थानों पर भगवान के उद्देश्य से हजारों लोग श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वहाँ उन सब भावों का एक योग रहता है। उन स्थानों पर जाने से भीतर के सब धार्मिक भाव जागृत हो जाते हैं। यह क्या कम उपकार है? फिर इस वृंदावन के सब विग्रह साधारण प्रस्तर मूर्ति नहीं है। भक्तमाल पढ़े हो? एक बार पढ़ो। मैंने पूछा, क्या वृंदावन के सब ठाकुर जी बात करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं? सभी कहते हैं यहाँ के सब ठाकुर जी जागृत हैं। किस प्रकार जागृत हैं? ठाकुर ने कहा, जिनके ऊपर उस प्रकार नेत्र कर्ण हैं, वे लोग ठाकुर जी के हाथ पैर हिलाना देखते हैं, वाणी भी सुनते हैं। यह सब कहने से साधारण लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? माता ठाकुरानी के आने से ठाकुर के लिए चाय की अब अच्छी व्यवस्था हो गई है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के कृपा पात्र भी रखाल बाबू, प्रबोध चंद्र एवं दक्ष बाबू नित्य चाय पीने हमारे कुंज में आते हैं। श्री रामदास कठिया बाबा के आश्रित श्री अभय बाबू भी प्रतिदिन आया करते हैं। सब लोग के चाय पी लेने के बाद श्रीधर श्री चैतन्य अमृत का पाठ करते हैं। उसके बाद ठाकुर के आदेश अनुसार अभय बाबू इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का भी पाठ और बंगला अनुवाद सब लोगों को सुनाया करते हैं। ठाकुर ने आज इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा करके कहा, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नित्य पाठ के उपयुक्त है। ग्रंथ को जिन्होंने लिखा है वह एक महापुरुष हैं। सब चले गए। गत रात्रि में एक स्वप्न का वृत्तांत ठाकुर को बतलाया। स्वप्न यह है, निर्मल सीता गंगा के जल में गले तक उतरकर आनंद से स्नान कर रहा हूँ। किसी और भी मेरी दृष्टि नहीं थी। अचानक प्रबल धारा में गिर पड़ा। धारा मुझे बहाकर ले जाने लगी। बहुत अच्छा तैरना जानता हूँ, अतएव उस ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब देखा किनारे से बहुत दूर आ गया हूँ, तब किनारे जाने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने लगा, लेकिन धारा के प्रतिकूल तैरने से मेरा सर्वत्र अवसन्न हो गया। तब बहुत थक जाने के कारण बाध्य होकर हाथ पैर चलाना छोड़ दिया। कुछ क्षण के बाद देखा बहुत भयंकर स्थान पर आ गया हूँ। तरंग रहित बहुत विस्तृत मंडलाकार भंवर सन सन शब्द के साथ घूमते घूमते क्रम से नीचे की ओर एक अज्ञात केंद्र की गति में गिर रहा हूँ। मैं उस भंवर में जल के साथ धीरे धीरे पाताल की ओर जाने लगा। चारों ओर देखने लगा, किनारा कहीं नहीं है। तब सोचा, हाय, यह क्या हुआ?
परम पवित्र साक्षात ब्रह्म रूपिणी गंगा के बीच था। उन्हीं के भंवर में पड़कर अब रसातल में जा रहा हूँ। इसी समय अचानक मजले भैया गंगा के किनारे आए और मेरे जीवन को संकट में देखकर उन्मत्त के समान हित अहित का विचार किए बिना तुरंत गंगा में कूद पड़े और शीघ्र तैरते हुए मेरे पास आ गए। फिर बाएं हाथ से मुझे पकड़कर अपनी छाती से लगाया और दाहिने हाथ से पूरी शक्ति लगाकर तैरते हुए किनारे पहुँचे। किनारे पहुँचते ही हाँफते हाँफते मैं जाग उठा। ठाकुर ने स्वप्न का विवरण सुनकर कहा, जो स्वप्न देखोगे उसे लिख कर रखो। कई बार स्वप्न में भविष्यवाणी का आभास मिलता है। सपने की बात होते होते मैंने मजले भैया की बात उठाई। ठाकुर से पूछा, क्या मजले भैया ने दीक्षा ली है? ठाकुर, दीक्षा लिए रहने पर भेंट होने से समझ जाओगे। मैं, किस प्रकार जानूंगा? वे क्या मुझे बतलाएंगे? ठाकुर, उनके न बतलाने पर भी तुम समझ जाओगे। यह शक्ति जिन्हें मिल जाती है फिर वे क्या अपने पास गुप्त रख सकते हैं? मैं, आपकी बात से ही समझ आता है उन्हें दीक्षा मिल गई है, फिर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? ठाकुर ने बच्चों के समान थोड़ा हंसते हंसते कहा, वह कैसे कहूँगा, उन्होंने मुझे मना जो किया है। ठाकुर की यह बात सुनकर सभी खूब हंसने लगे।